सोचो, जंगल की गलियां, खुला आसमान और जानवरों के बीच हम दोनों। ये है बैंकॉक का फेमस सफारी वर्ल्ड, जहाँ शेर, चीता और डॉल्फिन्स सब एक साथ मिलते हैं। तो शुरू करते हैं सफर सफारी का, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़। सेंट्रल बैंकॉक से यह 40 किलोमीटर दूर है। हमने ट्रेवल पैकेज ही बुक किया है, तो अभी वैन से वहां जा रहे हैं। हमने सोचा था कि एंट्री के बाद तो व्हीकल चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी भी हम सेम ही वैन में हैं। वैन के अंदर हम दोनों सेफ हैं, पर बाहर एकदम वाइल्ड वर्ल्ड। यहाँ बर्ड्स और एनिमल्स कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। और ये बोर्ड देखो, कीप डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, मतलब अभी हम सामना करने वाले हैं जंगल के राजा का। वी आर ट्रूली स्पीचलेस। यह पहली बार है जब हम इतने नजदीक से शेर को देख रहे हैं, वो भी उसी के इलाके में। थ्रिल भी है और डर भी। यह एक्सपीरियंस सच में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब आ गए हम बंगाल टाइगर के एरिया में। वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी देम। लो जी, दर्शन हो गए। लगता है ये तो जस्ट अभी अभी नींद से जागे हैं। क्यूट भी है और स्केरी भी। यहाँ पर और भी टाइगर्स हैं, लेकिन बाकी सब तो अभी आराम ही फरमा रहे हैं। अरे, लगता इसने तो आपकी पुकार सुन ली। अब तो इधर ही आ रहा है। शुक्र है दूसरी दिशा में चला गया। शायद वहां हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिख गई होगी। और अब यहाँ है हिमालय के भालू, एकदम शांत, अपनी दुनिया में मस्त। ऐसे ही कुछ और पक्षियों और जानवरों को देखते हुए हम पार्किंग एरिया तक पहुंच गए हैं। यहाँ हमारे गाइड ने सफारी वर्ल्ड का मैप दिया और शोज की डिटेल शेयर करी। गाइड ने बताया है कि हम एक शो तो मिस कर गए, पर चलो, बाकी का मजा अभी बाकी है। अगले शो में तो अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तो हम जा रहे हैं जिराफ फीडिंग एरिया की तरफ। यह है फेमस जिराफ टेरेस। यहाँ 200 से भी ज्यादा जिराफ हैं। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जिराफ फीडिंग स्पॉट है। यहाँ इतनी भीड़ है, मालूम नहीं हम जिराफ देखने आए हैं या जिराफ हमें देखने। फ्रेज जो है स्काई इज द लिमिट, जैसे लगता है इन्हीं जिराफ के लिए ही लिखा गया हो। इनको इतनी पास से देखना और टच करना एकदम मैजिकल फीलिंग है। जिराफ से आई टू आई कांटेक्ट का ये पहला मौका है। इनकी आईज कितनी इनोसेंट लग रही हैं। इनके साथ वक्त बिताना बहुत ही जॉयफुल है। पर अब हमें आगे जाना है, और वो भी तेजी से, क्योंकि एलिफेंट शो जो स्टार्ट होने वाला है। पूरा स्टेडियम भर चुका है, लेकिन हमें सीट मिल ही गई। यहाँ हमने एलिफेंट्स की काफी एक्टिविटीज देखी। एलिफेंट्स ने पेंटिंग की, फुटबॉल खेला और पानी स्प्रे करके क्राउड को एंटरटेन किया।
सब लोगों ने काफी इंजॉय किया। अब चलते हैं नेक्स्ट शो के लिए। अब हम विटनेस करने जा रहे हैं थाईलैंड के सबसे बड़े स्टंट शो में, द स्पाई वॉर शो। स्टोरी लाइन तो ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन पूरा शो एक्शन, धमाकों और ड्रामा से भरा हुआ था। नेक्स्ट अट्रैक्शन रिवर सफारी। बोट स्टेशन तक जाने का रास्ता काफी पीसफुल और जंगल की फील दे रहा है। क्यू में लग गए हैं, जल्दी ही हमारा नंबर भी आ जाएगा। छोटी सी बोट में बैठकर सफर शुरू कर दिया है। दोनों तरफ पेड़ों की वजह से धूप भी नहीं आ रही है। थोड़ी देर तो गर्मी से राहत मिलेगी। इस बोट टूर में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि एक जंगल की दुनिया कैसी होती है, कैसे जानवर और इंसान एक साथ जंगल को शेयर करते हैं। कुल मिलाकर यह रिवर सफारी काफी रिलैक्सिंग रही। लश ग्रीनरी, हल्की हल्की हवा, जंगल की शांति और हर मोड़ पर एक नया अट्रैक्शन। यहाँ सब कुछ देखने को मिला। नाउ इट्स टाइम फॉर लंची क्रंची एट सवाना रेस्टोरेंट। हमारी टेबल पहले से ही बुक है। वहाँ अपना सामान रखकर चलते हैं बफे की तरफ। यहाँ बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, स्पेशली इंडियन फूड। इसीलिए इस हॉल में इंडियंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, पर सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। टमी फुल हो गई है, एनर्जी रिचार्ज हो गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट शो की तरफ, विच इज डॉल्फिन शो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो।
इतना पॉपुलर कि यहाँ बैठने की जगह तक नहीं मिली। डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और ह्यूमंस के साथ उनका बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है। वही यहाँ हम देख रहे हैं। डॉल्फिन शो के मजे लेने के बाद हम जा रहे हैं सी लायन शो की तरफ। यह देखने में सील जैसे हो सकते हैं, लेकिन these are totally different creature। इन्हें सी लायन कहते हैं क्योंकि इनकी नेक पर एक थिक फर होती है शेर की तरह, और यह शेर की तरह दहाड़ भी सकते हैं। इनकी ट्रिक्स और फनी एक्ट्स ने सबको क्लैप करने पर मजबूर कर दिया है और ये खुद भी क्लैप करके अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने सारे शोज कवर कर लिए। थोड़े और पशु पक्षियों को निहारते हुए हम एग्जिट की ओर बढ़ रहे हैं। हर क्रिएचर एक लेसन सिखाता है, पेशेंस, स्ट्रेंथ या फिर सिंप्लिसिटी। सफारी वर्ल्ड का टूर काफी शानदार रहा। अब टूर वैन हमें वापस सिटी में ड्रॉप करेगी और हम करेंगे डिनर। डिनर कर रहे हैं श्री भवन रेस्टोरेंट में, जहां है साउथ इंडियन कुजीन। हमने ठंडी ठंडी ड्रिंक्स ली और स्वाद लिया डिलीशियस डोसे का। एकदम परफेक्ट एंड टू द डे। अब टुक टुक लेकर वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। आज है 2024 का लास्ट डे। कल है हमारा थाईलैंड ट्रिप का लास्ट डे। आज के दिन की सफारी वर्ल्ड की मेमोरीज और इंटरेस्टिंग किस्सों को याद करते हुए टुक टुक के सुहाने सफर के साथ आज के दिन को रैप करते हैं। कल फिर कुछ नया घूमेंगे, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़।